सुनो फिर कहाँ थे अभी हम भी। कृष्ण फटाह पुराण बरान उनके नकार बहन जब कृष्ण सुने गए ओकरे दौड़ा आए चप्पल बिना चप्पल पहले सुदामा 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 कहते कहले जब भैया गरीबी अमीरी आवत जाते है। और जब इतने उठा में सुदामा पकड़ के वो कहते हैं सब करते यही है वो नीच ऊँच ना समझे। वो बोले इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, नहीं भूलनी चाहिए। अभी कहाँ थे जब लोग का शिक्षा पूरा हो गया, जब समय आया गुरु दीक्षण वो बोलते हैं बाड़िया, तो पहले कौड़ों से बोला गया कि वो पुरानी बात है, मुझे एक जन ने अपमान किया था, मेरा बदला लेना उससे, उसको बंदी बना के मेरे सामने लेके आओ। फिर दुर्योधन गया बंदी बनाने के लिए द्रुपद के पास लड़ने गया, फिर लड़ा, फिर दुर्योधन हार गया। फिर द्रुपद भी बहुत ताकतवर इंसान था, राजा था, दुर्योधन हरा दिया उसने। फिर द्रोणाचार्य ने पांडवों से बोला जाओ जो राजा द्रुपद को बंदी बना के मेरे सामने खड़ा करो। फिर गया अर्जुन और फिर उनके 5 भाई गए, पांडव लोग गए, द्रुपद को बंदी बना के लाए यहाँ पे द्रोणाचार्य के सामने। फिर बंदी हो गया, फिर द्रोणाचार्य बोलते देख मैं तेरे को बंदी तेरे महल से मैं तेरे को बंदी बना के अपने पास खड़ा कर दिया, अब मैं राजा बन गया, अब तू क्यों बंदी है, तू मैं तेरे को हरा दिया हूँ, तू बंदी मेरा अपने मित्र। अब देख अपनी आधी संपत्ति में तेरे को देता हूँ मैं, क्यों बंदी बन गया था, जो राजा बंदी बन जाता है संपत्ति उसकी हो जाती है जो बनाता है। अब द्रोणाचार्य बोल रहे हैं अब तो मैं राजा बन गया, फिर तू मेरा दोस्त है इसलिए तेरे को मैंने अपनी आधी संपत्ति दे रहा हूँ। अब देख अब बराबर हो गया ना, मैं अब ना मैं गरीब नहीं हूँ, तेरे टक्कर का हूँ मैं, अब अभी हम दोस्ती कर सकते हैं, ऐसा बोल के छोड़ दिया द्रोणाचार्य ने। फिर द्रुपद को बहुत अंदर गुस्सा था, उसको बहुत अपमानजनक लगा, उसको बेइज्जती लगा, जैसे लगा चला गया बंदी बना के मेरे को फिर भीख दे रहा है, मेरे को ले जा राज कर। फिर द्रुपद को बहुत गुस्सा आया, फिर उसने सोचा मैं तपस्या करके बालक उत्पन्न करूंगा जो द्रोणाचार्य का वध करे। बहुत तपस्या की द्रुपद ने, फिर तपस्या करके इनका एक पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम था धृष्टद्युम्न। क्या नाम था? धृष्टद्युम्न। ऊपर से उनकी पुत्री का नाम था द्रौपदी। हाँ द्रौपदी, हाँ पता चाहिए ना मैं, हाँ द्रौपदी कुछ नाम है याद नहीं आ रहा, जैसे बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ फिर पैदा हो गए, अब लड़का हो गया ताकतवर पैदा, अब उसको ज्ञान तो होना चाहिए, ज्ञान युद्ध कैसे करते, लड़ाई कैसे करते। एक ही गुरु थे द्रोणाचार्य, सबको अच्छा ज्ञान दे सकते थे। फिर द्रुपद अपने बेटे को लेके गया द्रोणाचार्य के पास, बोले द्रोणाचार्य ये मेरा बेटा है, उसको तुम शिक्षा दो। द्रोणाचार्य बोला ठीक है। द्रोणाचार्य को पता था जिसको मैं शिक्षा देने वाला हूँ मेरा वध करने वाला है। द्रोणाचार्य को पता था, ऐसा कोई करता है? तेरे को पता है मैं मानने वाला हूँ तो तू मुझे शिक्षा देगा? हाँ नहीं देगा। कितने अच्छे गुरु थे, उनकी सब सराहना करने लगे, भगवान भी सराहना करने लगे, ऊपर से फूल की वर्षा होने लगी। मतलब इतने अच्छे गुरु, इनको पता भी है वो जो जिसको मैं शिक्षा देने वाला हूँ मेरे को वध करेगा, फिर भी शिक्षा दे। रुको तुम थोड़ा सा, ठीक है, फिर भी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा कोई करता नहीं है। फिर शिक्षा दे तो वही मूली का तभी तो वो बोल रहा है दुर्योधन, देख लो जिसको तुमको पता था द्रुपद तुम्हारा दुश्मन है, ऊपर तुमने उस बेटे को शिक्षा दी है जो तुम्हारा वध करने वाला है, वही तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, तुम्हारे खिलाफ खड़े के वध युद्ध कर रहा है। और कितनी अच्छे से रची गई सेना, कितनी अच्छे रची है, ऊपर तो सेनापति है वह धृष्टद्युम्न, वही ताना मार रहा है दुर्योधन अपने गुरु को,
कभी कभी अपने गुरु को कभी ताना नहीं मारना चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम्हारा गुरु है वो। न अपने माँ बाप को न अपने गुरु को कभी ताना नहीं मारना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, वही बोल रहे ऊपर यही बोले हैं। देखें आचार्य मतलब द्रोणाचार्य पांडु के पुत्र विशाल सेना को देखे